अस्सलाम वालेकुम। ये शब बारात का मौका है, अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत और बख्शिश कराने का मौका है। मगर ये शहादत मंदी वही इंसान हासिल कर सकता है जो शब बारात में अल्लाह की इबादत करें और अपने परवरदिगार को राज़ी करने की कोशिश करें। हमारी बहुत सी माएँ बहनें जिनको शब बारात के मौके पर पीरियड हो रहा होता है, जो हैज और निफास की हालत में नापाकी की हालत में होती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि हम शब बारात में इबादत कैसे करें। लिहाजा अपनी ऐसी ही बहनों के लिए आज की इस वीडियो में 10 ऐसी इबादत बताने जा रही हूँ जो मेरी पीरियड वाली बहनें शब बारात में बिलाशुबा कर सकती है, और अगर वो करेंगी तो इंशाअल्लाह बेपना अजर सवाब भी पाएंगी। अल्लाह की बहुत सी रहमत बेशुमार नेमतें उनको हासिल होंगी, शब बारात का फैज़ान भी नसीब होगा। लिहाजा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आखिर तक लाजमी देखिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारी दूसरी बहनें इस जानकारी से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बिला ताख़िर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पीरियड वाली बहनें पीरियड की हालत में बिलाशुबा नहीं कर सकती। करना नाजायज़ और हराम है, जैसे कुरान मस्जिद का पढ़ना। कुरान मस्जिद चाहे देखकर पढ़ा जाए, छूकर पढ़ा जाए, बगैर छुए पढ़ा जाए, जुबानी पढ़ा जाए। बहरहाल पीरियड की हालत में हैज और निफास की नापाकी की हालत में नापाक औरतें कुरान मस्जिद की तिलावत नहीं कर सकती। इसी तरह नमाज नहीं पढ़ सकती पीरियड की हालत में, और जो नमाज पीरियड की हालत में छूट जाती है उनकी कज़ा भी लाजमी नहीं होती, वो नमाज माफ़ होती है। इसी तरह पीरियड की हालत में हैज निफास की हालत में रोज़ा नहीं रख सकती, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें जब वह पाक हो जाएंगी तो उन छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करना लाजिम होगी। इसी तरह हज और उम्रे का तवाफ़ नहीं कर सकती। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीरियड वाली बहनें पीरियड की हालत में नहीं कर सकती, लेकिन ये 10 इबादत ऐसी हैं जो पीरियड की हालत में बिलाशुबा की जा सकती है, और इंशाअल्लाह इसका भरपूर सवाब भी हमारी बहनों को मिलेगा। तो अब वो 10 इबादत कौन सी हैं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्सर हमारी बहनों की तरफ से ये सवाल आता है कि पीरियड की हालत में क्या हम तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो बिलाशुबा हमारी बहनें पीरियड की हालत में तस्बीह पढ़ सकती है, और तस्बीह पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर का विर्द कर सकती है, या कलमा तैयब भी पढ़ सकती है। बाकी कुछ बहनों की तरफ से यह सवाल भी बार बार आता है, क्या हम पीरियड की हालत में मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो बिलाशुबा मुसल्ले पर बैठकर भी आप तस्बीह पढ़ सकते हैं। बस ख्याल ये रखें, बेहतर ये रहेगा कि आप ये सारे ज़िक्र अज़कार करने से पहले अगर वज़ू कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इसके अलावा पीरियड वाली बहनें शब बारात में ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफ़ा कर सकती है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का वजीफ़ा कर सकती है। इसके अलावा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम, इसका भी विर्द कर सकती है शब बारात में पीरियड की हालत में। इसी तरह हैज निफास वाली बहनें नापाकी की हालत में या मुकालिबल कुलूबी शाबित कल्बी अला दीनिक, इसके अलावा रब्बाना तीना फिद दुनिया हसानतन व फिल आखिराती हसानतन वकीना अज़ाबन नार। इसके अलावा पीरियड वाली बहनें शब बारात में दरूद शरीफ पढ़ सकती है, चाहे कोई भी दरूद शरीफ हो, दरूद ताज हो, दरूद अकबर हो, दरूद तंजीना हो, या इसके अलावा जो भी दरूद पाक वो पढ़ना चाहे बिलाशुबा पढ़ सकती है। इसके अलावा कलमा शरीफ पढ़ सकती है। इसके अलावा अजान का जवाब दे सकती है। पीरियड की हालत में इस्लामी किताबों का मुताला कर सकती है।
बस ख्याल ये रखें कि इस्लामी किताबों का मुताला करते वक्त जहाँ कुरान मजीद की आयत लिखी हो उस पर हाथ ना लगने पाएं। बाकी इस्लामी कुतुब का, इस्लामी किताबों का मुताला वो बिलाशुबा पीरियड की हालत में शब बारात में कर सकती है और करेंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर सवाब मिलेगा। इसके अलावा आयतल कुर्सी पढ़ सकती है। आयतल कुर्सी का वजीफ़ा भी पीरियड वाली बहनें पीरियड की हालत में शब बारात में बिलाशुबा कर सकती है। तो ये चंद इबादत ऐसी हैं जो हमारी पीरियड वाली बहनें, हेज़ निफास वाली बहनें शब बारात में अगर करेंगी तो इंशाअल्लाह बेपनाह अजर सवाब भी मिलेगा, शब बारात का फैजान भी नसीब होगा, अल्लाह की बेशुमार रहमत और बरकत भी नसीब होंगी। लिहाजा हमारी वो बहनें जो पीरियड की हालत में हैं, हेज़ निफास की हालत में हैं, उनको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम शब बारात में इबादत कैसे करेंगे। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर सवाब मिलेगा, शब बारात का फैजान भी आपको नसीब होगा। तो मेरे प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, शब बारात वाली रात दुआ में याद रखना भूलिएगा मत।